ज्यावेळेला उद्धवजी मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला मुंबई शहरात गेटवे ऑफ इंडियाला येऊन काश्मीर फ्री करा म्हणून म्हणणाऱ्या मेहक प्रभूचे समर्थक उभाटा सेनेचे आहेत। ज्या संघटनेने दिल्लीतल्या विद्यापीठामध्ये अफजल हम शर्मिंदा है क्योंकि तेरे कातिल जिंदा है अशा म्हणणाऱ्या लोकांची सभा ठेवणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत। माननीय अमित भाईंनी ज्यावेळेला PF-I वर बंदी आणली त्या PF-I वर बंदी आणल्यानंतर त्या विरोधात लढकडणारी वक्तव्य करणारी लोक ही उभाटा सेनेची आहेत। रामाचं मंदिर बनलं म्हणून देश गौरवान्वित झाला, पण राम मंदिराचं निमंत्रण धुडकावणाऱ्या काँग्रेसचे समर्थक ही उभाटा सेनेची लोक आहेत। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचं प्रतीक दाखवणारी वाघ नख देवेंद्रजींच्या, एकनाथजींच्या आणि अजितदादाच्या सरकारने आणायचं ठरवलं तर त्या वाघ नखांवर चेष्टा कुचेष्टा करणारी लोक ही उभाटा सेनेचे। हिंदू हृदय सम्राट स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर अन्य आरोप मी इथे बोलूही शकत नाही। या पद्धतीचे आरोप करणाऱ्या लोकांचे समर्थक हे उभाटा सेनेची लोक आहेत। सर्जिकल स्ट्राईक देवेंद्र त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारमध्ये सैनिकांनी केला त्याचे पुरावे मागणारी लोक ही उभाटा सेनेचे आहेत। आणि देशाच्या नैसर्गिक साधनांवर पहिला अधिकार केवळ हिरव्यांचा आहे असं म्हणणाऱ्या कांग्रेसचे तळी भरणारी लोक ही उभाटा सेनाचे आहेत। आने वाले चुनाव में हम घर घर जाकर आपका ये 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल का काम घर घर पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। माननीय मोदीजींनी विकसित भारताचा संकल्प केला ही आपल्याकरता शिदोरी आहे। आपल्याला देशाचे नेते अमित भाई यांचं संघटन कौशल्य आपल्या पाठीशी आहे। माननीय नड्डाजी सारखं आपल्याकडे एक नेतृत्व आहे, ते चैतन्य निर्माण आपल्यामध्ये करतं। या ठिकाणी आपले अष्टपैलू कर्तृत्वाचे धनी नेते देवेंद्रजी आहेत, ज्यांचा विश्वास आपल्यावर आहे आणि आपल्या ध्येय प्राप्ती करता देवेंद्रजी आपल्याला नेहमीच ऊर्जा देत असतात, असं नेतृत्व आपल्याकडे आहे। जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष, आपल्या सर्वांचे नेते आदरणीय श्री JP नड्डाजी, मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीने माननीय नड्डाजींचं मनपूर्वक स्वागत करतो। मंचावर उपस्थित माननीय शिवप्रकाशजी, आपले अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आपले मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलारजी, लोकप्रिय खासदार गोपाळ शेट्टीजी, किरीट सोमय्याजी, अतुल भातखळकरजी, प्रवीण दरेकरजी, योगेश सागरजी, मनीषाताई चौधरी, अमित साटमजी, भारती लवेकरजी, विद्याताई ठाकूर, परागजी अळवणी, सुनीलजी राणे, राजन सिंगजी, संजय उपाध्यायजी, पवन त्रिपाठीजी, संतोष मेंढेकरजी, गणेश खणकरजी, सुषम सावंतजी, जयप्रकाश ठाकूरजी, राणी द्विवेदी, संजय पांडेजी, आमचे मुरजीभाई पटेल, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज खरं म्हणजे आपण सगळे आदरणीय नड्डाजींना ऐकण्याकरता या ठिकाणी आलो आणि आपलं सौभाग्य आहे की जगातल्या सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचं जे नेतृत्व करतायत असे आपले राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मुंबईमध्ये आले आणि सकाळपासून सातत्याने निवडणुकीची तयारी करण्याकरता वेगवेगळ्या बैठका घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देण्याचं काम त्यांनी केलं। अब ये रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में 1 साल बाद आपको अंतर नहीं दिखेगा, इस तरीके का विकास चल रहा है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अब मैं शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात करूं तो 1800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।
और जो 4,50,000 कम्यूटर्स प्रतिदिन जाते हैं, अब उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और वह स्टेट ऑफ आर्ट बन करके तैयार होगा। शिवाजी टर्मिनल, महाराज टर्मिनस, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से सीवेज प्लांट, 7 सीवेज प्लांट मुंबई को, एक बहुत बड़े इलाके को, वो जो थिकली पॉपुलेटेड है, उसको भी एक नया अरमानों के साथ एक स्वच्छ जीवन जीने का भी मौका मिलेगा और अरब सागर में जो गंध जाता था उसको भी हम रोक सकेंगे। यह भी उस समय संभव होता है। इसलिए चाहे डेवलपमेंट की, जैसा मैंने कहा, आज महाराष्ट्र में वंदे भारत की 7 ट्रेनें चल रही, 7 ट्रेन आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में बन करके तैयार हो गया। आज मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला लग गई है। इसलिए विकास चाहे देश का हो चाहे महाराष्ट्र का हो, हमेशा भारत में, एनडीए में मोदी जी के नेतृत्व में विकास ने एक नई छलांग लगाई है। ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक थी। बम्बई में पहली बैठक हो रही है ये उत्तर पश्चिम जिला में, और माननीय महाराष्ट्र के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष शेलार जी, सभी ने यहाँ मार्गदर्शन किया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस बार बम्बई की 6 की 6 सीट ये युति, महायुति, शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों मिलकर 6 जीतेगी, ऐसा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन माननीय नड्डा जी ने किया है। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। यही हौसले के साथ आने वाले 2 महीने कार्यकर्ता काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया, उसमें मुंबई की 6 सीट आ जाएगी, 6 की 6 सीट जीतेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अंधेरी करो का कितना योगदान होगा आपकी तरफ से, जो आपके लोग काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, उनका कितना योगदान और किस तरह से? इसमें अंधेरी कर या जोगेश्वरी कर नहीं रहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता अपना योगदान देता है और सभी काम करते हैं। आने वाले समय में इस प्रकार का और कोई सम्मेलन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी आज की तो शुरुआत हुई है। अभी आने वाले 2 महीने सम्मेलन ही सम्मेलन चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस जिले में लहरेगा, मुंबई में लहरेगा, इसे सबने आज संकल्प लिया। आपने 36 घंटे में सारा प्रोग्राम पूरा किया, इसके बारे में कुछ बताएंगे किस प्रकार से किया? हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी जो आदेश देती है उसका पालन करते हैं। आगे भी पार्टी जो आदेश देगी उसका काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।